क्लोजर्स कॉपी एक बहुत ज़बरदस्त एआई राइटिंग टूल है और मैं अपनी एक वेबसाइट पर इसी को यूज़ करते हुए काम कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और ये टूल बहुत इम्प्रूव कर रहा है और बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स इसके साथ आ रहे हैं। बहुत इफेक्टिव कंटेंट ये जनरेट करके देता है आपको। तो आज इसी का एक न्यू फीचर रिलीज़ हुआ तो मैंने कहा इसके बारे में आपसे बात करते हैं, जो कि है एसईओ का फीचर। एसईओ का एक इसमें पहले एक फीचर था जिसका नाम था कॉम्पीट। अब उन्होंने उसी को मॉडिफाई करके चेंज कर दिया और उसमें कुछ और ऑप्शंस डाले हैं आपके लिए, जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे। और आज मैंने कहा जल्दी जल्दी से इस पर एक मैं वीडियो बना दूं ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा ये फीचर है और ये आपको किस तरह से मदद कर सकता है अपने आउटलाइन क्रिएट करने में, अपने एसईओ कॉम्पिटिटर्स को ऑडिट करने में और उनको एनालाइज करने में। आपने अपना कंटेंट किस तरह से जनरेट करना है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और एक ही टूल में रह के आप ये सब कुछ कर सकते हैं। पहले आपको सर्प में जाना पड़ता था, वहाँ जाके अपने कंपेटिटर्स को एनालाइज करना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाता है और आप इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज हम इसी टूल के बारे में बात करेंगे कि इसको यूज़ किस तरह से करेंगे। आज ही रिलीज़ हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले। तो मैंने कहा कि सबसे पहले इस पर मैं ही वीडियो बनाता हूँ और मैंने उसको देखा, उसके सारे ऑप्शंस को टेस्ट किया और आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। क्लोजर्स कॉपी ही एक टूल है मार्केट के अंदर जो आपको लाइफ टाइम डील प्रोवाइड कर रहा है। और आज उन्होंने अपने प्राइसिंग प्लान्स में थोड़ी सी चेंजिंग की, थोड़ी मॉडिफिकेशन की। तो आज उस पर भी बात करेंगे कि नए प्लान्स क्या उन्होंने डाले हैं और क्या प्राइसिंग है, किस तरह से आप उसे बाय कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है अगर आपने बाय करना है लाइफ टाइम डील। और उसी पर थोड़ी बात करेंगे और उसके बाद टूल पर बात करेंगे कि एसईओ का जो फीचर इन्होंने न्यू इंट्रोड्यूस किया है वो आप किस तरह से उससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने क्लोजर्स कॉपी के अकाउंट के अंदर हूँ और न्यू फीचर जो आपको यहाँ पे चमकता हुआ नज़र आ रहा होगा, एक यहाँ पे कम्पीट के ऊपर ही आप देखें तो एसईओ का फीचर आपको मिल रहा है। इस पर क्लिक करें और यहाँ पे इससे मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ये यहाँ तक। और ये है जी आपका एसईओ फीचर। देखने में तो ये बड़ा सिंपल लग रहा है लेकिन इसके अंदर ऑप्शन बड़े ही कड़क आए हुए हैं, तो उसको मस्ट ट्राई करें। अगर आपने बाय किया हुआ है क्लोजर्स कॉपी तो आप उसे देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप बाय करें और जल्दी से इस फीचर को भी इंजॉय करें। एसईओ फीचर को हम एक्सप्लोर करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सिंपल सा इंटरफेस है। दो टैब्स आपको मिल जाते हैं इसके अंदर, सर्च का और ऑडिट का। लास्ट में हम बात करते हैं कि इसके प्लान्स वगैरह क्या हैं, प्राइसिंग प्लान्स। पहले हम इस फीचर के बारे में जल्दी से बात कर लें, वीडियो मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। तो अब यहाँ पे देखें तो मैंने एक कीवर्ड रखा हुआ है, हाउ टू चूज़ अ लैपटॉप फॉर गेमिंग। तो ये एक इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड है। यहाँ पे आपको एक जगह मिली है जहाँ पे आप अपना कीवर्ड या अपना यूआरएल डाल सकते हैं, यानी कंपेटिटर का यूआरएल डालेंगे तो उसके स्टैट्स आप देख सकते हैं, या फिर आप कीवर्ड डालकर टॉप 10 रिजल्ट्स को ऑडिट कर सकते हैं। तो ये इसलिए एसईओ का फीचर है। वैसे ये कम्पीट का सेक्शन जो है वो कुछ ही अरसे के बाद रिमूव हो जाएगा और सारी चीज़ें इसी एसईओ के ऑप्शन के अंदर आपको मिलेंगी। तो अब मैं यही वाला कॉपी करता हूँ अपना कीवर्ड हाउ टू चूज़ अ लैपटॉप, इसको इसमें डालते हैं और यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ से इंग्लिश, और मैं इसे सर्च करता हूँ। जैसे ही मैंने इसे सर्च किया तो बहुत फास्ट रिजल्ट्स यानी आए। ये एक बड़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट किया इन्होंने कि पहले जब क्लिक करते थे आप सर्च पे तो बहुत टाइम लेता था और तकरीबन 30-40 सेकंड्स के बाद आपको रिजल्ट्स देता था, लेकिन अभी मैंने क्लिक किया तो 1 सेकंड के अंदर रिजल्ट्स लोड हो गए हैं। तो ये अब मेरे टॉप कंपेटिटर्स हैं। यहाँ पे टॉप 10 की लिस्ट आ रही है। उन्होंने बोला है कि कुछ ही अरसे के बाद ये टॉप 20 की लिस्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे किसी भी एक पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ऊपर आपको ऑडिट का सेक्शन इनेबल हो जाता है। इस एक आर्टिकल को या इस एक कंपेटिटर को आप ऑडिट कर सकते हैं, इसके सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और मैं इस कंपेटिटर के बारे में बहुत कुछ जान सकता हूँ यहाँ पे। अब इसके सारे मैट्रिक्स उसने लोड किए हैं यहाँ पे अगर आप देखें। अगर मैं वापस आता हूँ यहाँ से सर्च के अंदर और मैं यहाँ से 2 या 3 या 4 भी सेलेक्ट कर सकता हूँ कंपेटिटर्स एक साथ उनको ऑडिट करने के लिए। तो इवन 5 भी कर सकता हूँ, 5 तक की लिमिट है। 5 से ज़्यादा आप कंपेटिटर्स को एक साथ ऑडिट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जैसे मैंने 4 को सेलेक्ट किया और मैं यहाँ क्लिक करता हूँ ऑडिट के ऊपर। अब यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि आपका पिछला जो ऑडिट किया हुआ एक रिपोर्ट है वो लॉस्ट हो जाएगी। तो हम कहते हैं यस, ओके। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अब इन चारों के मैट्रिक्स हमारे सामने लोड करेगा। अब यहाँ पे चारों के जो मैट्रिक्स हैं वो लोड हो गए हैं और यहाँ पे आइडियल हमारे जो रिजल्ट्स हैं, यानी हमने जो करना है, हमारे टारगेट्स, वो बता रहा है कि यहाँ पे आपने एटलीस्ट 3500 वर्ड्स का कंटेंट लिखना है। उसके बाद हेडिंग्स उसमें 17 से 20 होने चाहिए, पैराग्राफ्स उसमें यहाँ तक एटलीस्ट 42 होने चाहिए, इमेजेस 5 से 6 होनी चाहिए। तो ये हमारे लिए उसने लोड किया और यहाँ पे स्कोर आपका बढ़ेगा
जब आप सारी चीज़ें ऐड करेंगे। अब जैसे मैं यहाँ से इस हेडिंग को H1 कर देता हूँ या H2 कर देते हैं, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी हेडिंग जो है वो यहाँ पे 1 दिखा रहा है, हमारे वर्ड 7 हैं, होने 3500 चाहिए। हमारा जो हेडिंग है वो 1 है, होनी 17 से 20 चाहिए। हमारा पैराग्राफ 1 ही है और होना हमारा 42 चाहिए। हमारे इमेजेस फ़िलहाल 0 हैं, होने हमारे 5 से 6 चाहिए। तो ये हमें चीज़ें सजेस्ट कर रहा है कि इस तरह से आपके आर्टिकल का स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये नीचे पे बाद में हम बात करते हैं। ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे एक प्लानर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें तो प्लानर आपके सामने ओपन हो जाएगा और जितने भी वेबसाइट्स आपने यहाँ पे सेलेक्ट किए थे, 4 वेबसाइट्स, उन 4 वेबसाइट्स का डेटा हमें यहाँ पे शो कर रहा है। ये फर्स्ट वेबसाइट, ये सेकंड, थर्ड एंड अगर आप यहाँ पे आने के बाद आगे करें तो ये फोर्थ। तो ये 4 वेबसाइट्स हैं, इनके सारे जो मेन हेडिंग्स हैं वो हमारे सामने शो हो रहे हैं। इनमें से आप आउटलाइन भी बना सकते हैं, यानी अगर आपने अपने आर्टिकल के लिए आउटलाइन बनानी है तो आप इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। जैसे हाउ टू बाय अ गेमिंग लैपटॉप, ये तो इसका टाइटल है। व्हाट इज़ GPU डू यू नीड, तो ये एक अच्छी हेडिंग है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो बड़ी अच्छी बात है कि ये उसे यहाँ पे ऐड कर देता है। अब यहाँ से जितनी हेडिंग्स आप सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, उनको डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपनी आउटलाइन में ऐड कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा फीचर है। उसके बाद यहाँ पे नीचे है व्हाट अदर स्पेक्स शुड आई लुक फॉर, ये भी अच्छी हेडिंग है। व्हाट शुड आई लुक फॉर इन अ डिस्प्ले, ये भी सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। मुझे जो पसंद आती है मैं उसे क्लिक करता जाता हूँ और ये मेरी आउटलाइन के अंदर ऐड करता जाएगा। व्हाट शुड आई लुक फॉर इन अ कीबोर्ड, व्हाट डू स्पेसिफिक ब्रांड ऑफर, यहाँ पे इसको भी क्लिक कर लेते हैं। अब ये 4-5 हेडिंग्स ये भी कर लेते हैं। ये मैंने सेलेक्ट की और मैं यहाँ पे कर दूंगा ऐड आउटलाइन और यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्होंने ये मेरी आउटलाइन के अंदर ऐड कर दी है और अब मेरा स्कोर भी बढ़ गया, मेरा स्कोर हो गया 2। और यहाँ पे अगर आप हेडिंग्स देखें तो 5 हो गई हैं, टोटल हमें इतनी चाहिए। तो जब आर्टिकल हम कंप्लीट करेंगे तो ये सारा हमारा ग्रीन हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे जो एक बटन आपको दिख रहा है प्लानर के साथ, ये हिस्ट्री का बटन है और जो आपके ऑडिट्स को रिस्टोर करता है। तो रिस्टोर किस तरह से करता है, मैं अगर सर्च में आऊँ और यहाँ से इनको मैं ख़त्म कर देता हूँ सिलेक्शंस को, मैं यहाँ से इस वेबसाइट को क्लिक करता हूँ, यहाँ से ऑडिट कर देता हूँ। अब देखें यहाँ से मुझे पूछ रहा है, ये इसलिए पूछता है कि आपका जो पुराना ऑडिट है वो ज़ाया हो जाएगा। तो हम जैसे इसे ओके करते हैं, अब ये नया ऑडिट हमारे लिए कर रहा है और पिछला जो है वो फ़िलहाल तो इसने हमें बताया कि ज़ाया हो गया, लेकिन वो एक्चुअली में ज़ाया नहीं होता, वो आपका इसी हिस्ट्री के बटन के अंदर होता है। तो अगर इस पर आप क्लिक करें तो अब हमें ये लास्ट जो 3 बैकअप्स हैं वो यहाँ पे दिखाएगा, यानी 3 ऑडिट्स हमारे अवेलेबल हैं। लास्ट 5 ऑडिट्स जो हैं वो यहाँ पे रिस्टोर में रहते हैं, तो लास्ट 5 को आप किसी भी टाइम रिकवर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने लास्ट ऑडिट को रिकवर करता हूँ, रिस्टोर करेंगे तो हम वापस उसी में आ गए। तो ये एक काफ़ी अच्छा फीचर है प्लानर का, इससे आप आउटलाइन बना पाएंगे। उसके बाद ये आपके ऑडिट्स आपके लिए करता है, यहाँ पे आपको सजेशंस देता है कि इतने आपको हेडिंग्स, इतने पैराग्राफ्स, इतने वर्ड्स, इतने इमेजेस यूज़ करने हैं। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे ओवरऑल स्कोर दिखाता है। नीचे आते हैं तो ये ओवरऑल टॉपिक्स जो कि हमारे कंपेटिटर्स जिनको मैंने सेलेक्ट किया था, यहाँ से ये 4 ऊपर वाले कंपेटिटर्स, इनकी हमें ये चीज़ें दिखा रहा है कि इन्होंने इस टॉपिक को कवर किया है, गेमिंग को किया है, लैपटॉप को किया है ओपन। तो ये इसने बिल्कुल इररेलेवेंट दिखाया। अगर हम इसके ऊपर कंटेंट नहीं लिखते तो ये हमारे इस स्कोर में से माइनस करेगा। तो हम इसे डिसअपीयर कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद। इसका मतलब ये होगा कि अब इसको ये हमारे स्कोर के अंदर कंसिडर नहीं करेगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही बोंगी मारी है इसने एक। जिसको आपने अपने आर्टिकल में कंसिडर नहीं करना उसको आप डिसअपीयर कर दें, ताकि आपका स्कोर जो है वो इफेक्ट ना हो और आपको जो एक्यूरेट स्कोर है वो दिखाए। तो इसमें से इन टॉपिक्स पर आपने काम करना है। यहाँ पे अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर, अब सबसे यहाँ पे जो हॉट टॉपिक है वो है गेमिंग, इसके ऊपर आपने काम करना है। मेन तो आपका टॉपिक यही है ना कि हाउ टू चूज़ अ लैपटॉप फॉर गेमिंग। तो यहाँ पे अब उनके जो गेमिंग के बारे में कमेंट्स हैं वो यहाँ पे दिखा रहा है, यानी गेमिंग के बारे में हमारे कंपेटिटर्स ने जो 4 हमने सेलेक्ट किए थे उन्होंने इस तरह से गेमिंग के बारे में अपने आर्टिकल में लिखा है। तो अब ये लिखा है फर्स्ट कंपेटिटर ने, इसको अगर मैं रीराइट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे सामने इस पर क्लिक करूँ राइट फॉर मी, तो इसी को रीराइट करेगा, इसको एक्सपेंड करेगा GPT-3 टेक्नोलॉजी के साथ और हमें एक फाइनल कॉपी दे देगा। तो मैं अगर राइट फॉर मी करता हूँ तो ये अब इसी को एनालाइज करेगा इस पैराग्राफ को और हमारे लिए एक यूनिक कॉपी जनरेट करेगा। तो उसको मैं फिर अपने अंदर यूज़ कर सकता हूँ आर्टिकल के अंदर। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और बहुत हेल्पफुल है कि अगर किसी टॉपिक पर आप लिखना चाहते हैं स्कोर को इंक्रीज़ करने के लिए या इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए,
और आपको कंटेंट नहीं मिल रहा तो ये आपके लिए राइट करेगा। आप देखें यहाँ पे इसने इसी को चेंज करके हमारे लिए एक अच्छा कंटेंट यहाँ पे लिखा है। तो अब इसको आप अपने गेमिंग सेक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा कूल फीचर है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे ऊपर जो ये आग के आइकॉन के साथ आपको दिखा रहा है, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर बात आपने करनी ही करनी है अपने आर्टिकल के अंदर। जैसे यहाँ पे स्क्रीन है, इंटेल यानी ग्राफिक कार्ड के बारे में बात करनी है, गेम के बारे में तो ऑब्वियसली आप करेंगे कि आर्टिकली गेमिंग के बारे में। तो ये एक उनका जो है ओवरऑल एसईओ का सेक्शन है। जब आप ये सारी हेडिंग्स फिल करेंगे तो आपका स्कोर बढ़ेगा और ये आपको सजेशन साथ में देता रहता है कि आपका स्कोर कहाँ तक पहुँच गया और आपने कितना इम्प्रूव किया अपने आर्टिकल को। तो ये था हमारा एसईओ का फीचर। अब सर्च में अगर आएँ तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप इसी को एक्सपेंड करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि आप इसे ऑडिट करें, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ये आपके लिए यहीं पे उसके सारे मैट्रिक्स लोड करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस बंदे ने 2800 वर्ड्स लिखे हैं, 16,000 कैरेक्टर्स हैं, 10 हेडिंग्स हैं। अब देखें ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है और यहीं पे उसने उसकी सारी हेडिंग्स और ये सब कुछ दे दिया आपको। अब ये उसकी फर्स्ट हेडिंग है और उसका कंटेंट है। इसको आप यहाँ पे अपने लिए एक यूनिक कॉपी भी इसको यूज़ करते हुए बनवा सकते हैं। ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया फीचर। यानी आपको वहाँ जाके उसकी जो कंटेंट है उसे कॉपी करने की भी ज़रूरत नहीं है, यहीं पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसी को रीराइट, उसी को जो भी आपने करना है वो यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे देखें तो और भी इसी की जो हेडिंग्स हैं वो हमारे लिए यहाँ पे उसने खोल दी हैं। उनको राइट फॉर मी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर। और बस अभी इनकी प्लान्स की बात करते हैं। मैं अगर आप यहाँ पे न्यू टैब में आऊँ तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ closerscopy.com। मैं यहाँ पे URL में आके /lifetime लिखता हूँ। तो अब ये है इनका जी लाइफ टाइम डील का पेज। तो अब अगर आप ग्रैब करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये है इनकी लाइफ टाइम डील्स। अब दो ऑप्शंस आपके पास हैं कि आप इंस्टॉलमेंट से ले सकते हैं या फिर आप वन टाइम पेमेंट से ले सकते हैं। तो मैं वन टाइम करता हूँ। तो अब वन टाइम पेमेंट्स आपके सामने हैं। फर्स्ट जो है आप इनका प्लान लाइफ टाइम का वन टाइम पेमेंट का, क्योंकि अगर आप इसे ले लेते हैं 4-5 बंदे तो आपको ये टेंशन भी नहीं है कि कोई बंदा मेरे क्रेडिट्स ना यूज़ कर ले या मुझे कितना मिलेगा और उसे कितना मिलेगा। ये अनलिमिटेड है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अब फर्स्ट में $397 आपने पे करने हैं वन टाइम और ये लाइफ टाइम के लिए पावर वाला जो प्लान है वो आपका हो जाएगा। और इसमें 300 AI रन्स आपको पर मंथ मिलेंगे, 50 SE ऑर्डर्स मिलेंगे, 2 सीट्स मिलेंगी। सुपर पावर प्लान है, ये भी लाइफ टाइम प्लान है। वन टाइम पेमेंट इसकी 497 है। ये बड़ा कमाल का है और ये रिकमेंडेड भी है, मोस्ट पॉपुलर भी है। यहाँ पे ये अनलिमिटेड AI राइटिंग जो कि बहुत ज़रूरी होता है हर बंदे के लिए कि अनलिमिटेड मिल जाए ताकि हमें टेंशन ना हो। जितना जनरेट करें, जितना वेस्ट करें वो सब कचरे में जाएगा और आपको एक यूनिक कॉपी मिलेगी। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है। अनलिमिटेड ऑडिट्स, ये दो तो बड़े ही हॉट और बड़े ही हाईलाइटेड फीचर्स हैं। तो यहाँ पे अब 3 सीट्स आपको मिलती हैं और यहाँ पे आप देखें तो 2 मिल रही हैं, यहाँ 3 मिल रही हैं। और मेन जो चीज़ है वो ये है अनलिमिटेड राइटिंग और उसी के साथ साथ अनलिमिटेड ऑडिट्स। तो फाइनल में आते हैं तो $697 का आपको ये मिलता है फाइनल जो इनका प्लान है। और इसमें सारा कुछ ही अनलिमिटेड है। 5 सीट्स आपको मिलती हैं, 5 बंदे मिल के आप ले ही सकते हैं। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यानी पूरी ज़िंदगी एक आप किस्तें देते रहें, उससे तो अच्छा है ना कि एक ही बार चाहे $1000 भी आप दे दें। तो ये तो आपने एक बार देना और फिर आपकी पूरी लाइफ के लिए ये टूल आप यूज़ कर सकते हैं। और 5 सीट्स को आप आगे अगर बेचना चाहें तो बेच भी सकते हैं। अगर आपका कोई टीम मेंबर नहीं है तो आप ख़रीद लें, फिर आगे 4 सीट्स दे दें, उनसे आप मंथली पैसे कमा सकते हैं। वैसे कुछ जुगाड़ी लोग होते हैं वो ऐसा भी करते हैं कि एक तो वो खुद हो जाते हैं उसी सीट पर और बाकी 4 जो है वो सेल कर सकते हैं। वैसे बुरी बात नहीं है, आपका ये टूल है, आपने ख़रीदा है तो आप आगे बेच भी सकते हैं। बाकी ये इनके 3 प्लान्स थे जो कि वन टाइम पेमेंट है। अगर आप यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स पे आ जाएं तो इंस्टॉलमेंट का बड़ा ज़बरदस्त चक्कर यहाँ पे है। फर्स्ट जो प्लान है इनका लाइफ टाइम प्लान, उसमें 3 इंस्टॉलमेंट्स आपको देनी है 147 की। यहाँ पे आगे वाला जो प्लान है वो 187 की 3 किस्तें हैं। ये जो फाइनल प्लान है ये बड़ा ज़बरदस्त है, सिर्फ 247 की $250 की 3 किस्तें दे और लाइफ टाइम प्लान आपको मिल जाएगा जिनके अंदर अनलिमिटेड रन्स होंगे यानी अनलिमिटेड AI राइटिंग, उसके बाद अनलिमिटेड SE ऑडिट्स। तो ये बहुत कमाल की चीज़ है। उसके बाद और इसके बारे में पढ़ सकते हैं आप इन बटन्स पे क्लिक करके। तो ये एक बड़ा अच्छा टूल है
और यही एक टूल है जो कि बेस्ट भी है, क्वालिटी पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और प्राइस भी आपको अच्छी मिल जाती है और लाइफ टाइम डील भी है। तो बाकी अगर कोई टूल आपको मार्केट में मिलता है, अगर वो अच्छा है तो वो लाइफ टाइम डील प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा। अगर लाइफ टाइम डील नहीं है तो फिर आपको उसे अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है कि इतने ज़्यादा एक तो वो चार्ज करते हैं और आपको मंथली देने पड़ते हैं। तो ये इसकी कुछ लाइफ टाइम डील्स थी और इनका न्यू फीचर्स था, तो मैंने कहा इसे मैं कवर करता हूँ वीडियो के अंदर। वैसे अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर फेसबुक ग्रुप पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ और लोग भी हैं और हम वहाँ पे डिस्कशन करते हैं इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।